सामीन मोहतरम, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाऊँगा। ये स्वीडन ने जो कुरान मजीद की बेहुरमती की है, ये तो एक चिंगारी है, ये तो उन्होंने शरारत की है। ये कुरान की तौहीन और कुरान वालों को मिटाने के इरादे तो इनके बहुत पुराने हैं। 1914 से 1918 तक की जो तहरीक इंग्लिस्तान में चली थी, उस तहरीक के अंदर तो 1914 में इंग्लिस्तान के वजीर आजम ने अपने पार्लियामेंट के अंदर हाथ लहरा के कुरान मजीद का नुस्खा उठा करके लहराया और उसने कहा था कि जब तक इस दुनिया में ये कुरान मौजूद है, ये किताब मौजूद है, इस दुनिया में अमन का तस्वुर हमारे ख्यालात के मुताबिक नहीं हो सकता। ये उनका प्रोपेगेंडा उस दौर से चल रहा था। और फिर फिरंगी ने क्या किया? इस्लाम का मिटाना तो दूर की बात है, उन्होंने इस्लाम की बुनियादें खत्म करने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुरान के नुस्खे खत्म करो और दीन और इस्लाम की किताबें खत्म करो और उसके बाद उलमा खत्म करो और उफाज और कुरान खत्म करो और दीनी मदारस खत्म करो। हत्ता कि एक एक दरख्त के ऊपर उलमा के लाशें लटकाए गए और उस वक्त तक लटके रहे। उन्होंने कहा कि लटके रहेंगे जब तक कि इन उफाज और कुर्रा के दिलों के अंदर अंग्रेज की दहशत ना बैठ जाए। लेकिन आप जैसे गयूर मुसलमानों ने उस दौर में भी इस गैरत का मुजाहरा किया और आज भी इस गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कि स्वीडन की चिंगारी फकत हमारे ईमानों को चेक करना था। क्या आया तुम्हारे पास ईमान है या नहीं है? क्या तुम्हारे पास कुरान की हिफाजत के लिए हमारे साथ टकराने की कुव्वत है या नहीं है? ये तो उन्होंने थोड़ी सी चिंगारी भेजी है, थोड़ा सा शरारा भेजा है, वगरना ये मिटाने की वो कोशिश कर चुके, थक चुके। ना इस्लाम मिट सकता है, ना कुरान मिट सकता है, ना दीन मिट सकता है, ना दीन वाले मिट सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हमेशा कुरान की हिफाजत और दीन की हिफाजत और हमारी मस्जिदों की हिफाजत और हमारी माओ बहनों बेटों के उनके पर्दों की हिफाजत, उनके दुपट्टों की हिफाजत, हमारी चार दीवारी का तक़द्दुस, हमारे मुल्क और मिल्लत का तक़द्दुस, दीन और इस्लाम का तक़द्दुस फकत किसने किया? हर दौर के उलमा ने किया, हर दौर के अहले मदारिस ने किया, हर दौर के दीनी और मजहबी जमातों ने सरे फरेस्ता के किया। मैं ये नहीं कहता कि कोई और पार्टी कमजोर है, मैं ये नहीं कहता कि वो दीन का मुहाफिज नहीं है। हर बंदा अपनी मनहज का दीन का मुहाफिज है, हर पार्टी अपनी कैफियत के एतबार से वो मुहाफिज है। लेकिन याद रखो, जो स्पेशलिस्ट होता है असल मर्ज वो जानता होता है। मैं जानता हूँ दुनिया के हमारी हर सियासी मजहबी हर जमात, जितनी भी जमातें हैं, हर जमात काम करती है, हर जमात दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है, हर मुसलमान करता है, लेकिन हर बंदा अपनी कैफियत के मुताबिक करता है। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम खास तौर पे और तमाम जमातें जो मजहबी और दीनी और खास तौर पे उलमा की जमातें ये PhD कर चुके हैं इन काफरों के बारे में और इनकी शर्मंगेजियों के बारे में और इनके इंतशार के बारे में, इनके अंदर से निकलने वाले ऐसे ऐसे मंसूबे जो हमें इस्लाम की शक्ल में नजर आते हैं, जो हमें कुरान की शक्ल में भी आकर के ये हमें कुरान की दावत दे करके भी हमारे साथ कैसे ये अंदर से गिरोने खेल खेलते हैं। इसका तदारुक आम आदमी के बस का काम नहीं है, इसका आम मुसलमान के बस का काम नहीं है। इसको समझना, इसका समझना फकत उलमा, फुक़हा और अहले मदारिस जो कि इनकी इस तरह की शर्मंगेजियों से सिर्फ वाकिफ नहीं है बल्कि PhD कर चुके हैं, तो यकीनन इस मुल्क के अंदर और पूरे आलम के अंदर इस्लाम के निफाज और कुरान, दीन, इस्लाम, मसाजिद, मदारिस और चार दीवारियों के तक़द्दुस को महफूज करने के लिए आज अगर हमारे महल्ले के अंदर एक फ्रिज खराब हो जाता है तो कोई बशर उसको साइकिल वाले के पास नहीं ले जाता, कोई बशर उसको किसी दूसरे इंजीनियर के पास नहीं ले जाता, फकत फ्रिज मैकेनिक के पास क्यों ले जाता है? क्योंकि वो जानता है कि इसके कौन से उज़्व के अंदर, जुज़ के अंदर इसके अंदर नक्स है, वो जानता है। ऐसे ही हमें अपना पार्लिमानी निज़ाम हमारा कुरान का है, हमारा अदालती निज़ाम कुरान का है, हमारा टोटल सियासी समाजी सारा निज़ाम कुरान के मुताबिक है। लेकिन याद रखो, ये उस वक्त तक इसके
نقطے اور اس کی کیفیات کو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ اسلام والوں کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ اس کی پی ایچ ڈی کر کے آنے والوں کو حق میں نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ پی ایچ ڈی کرنے والے کون ہیں، اس کو حقیقتاً سمجھنے والے کون ہیں؟ وہ اہل مدارس، اہل دین، اہل اسلام ہیں کہ جو ایک عضو اور ایک جز کو نقطے کو نکال کے ہمارے سامنے لاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں لاتے ہیں۔ اور یہ جمعیت علماء اسلام آج تو فقط 16 سیٹیں ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سیاسی پارٹیوں کی تو صدر جماعت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ انہوں نے منوا دیا ہے کہ یقیناً اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ سب کے غالب آ سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ قرآن کا مسئلہ ہمارا ایک معمولی نہ سمجھیں، اس کے حل کا صرف جزوی یہ کام ہے جو ہم کر چکے ہیں۔ اس کا کلی کام یہ ہوگا کہ ہم اس تحفظ کے لیے، اسلام قرآن دین کے تحفظ کے لیے ہمیں ایسے نمائندگوں کی جو ہے نا توجہ دلانی پڑے گی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا کہ جو تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نقطے بتائیں گے یہ اور دوسرے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہر جماعت لگ کر کے محنت کر کے اسلام کا تحفظ کرتی ہے لیکن وہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کرتی ہے، ان کی صلاحیتیں اتنی ہوتی ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 لاکھ علماء اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں الحمدللہ 5 لاکھ علماء۔ آپ حضرات اس جماعت کے ساتھ جڑیں، یقیناً اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے آپ کے قرآن کا تحفظ ہوگا، آپ کے دین کا تحفظ ہوگا، آپ کے مدارس کا تحفظ ہوگا، آپ کی مساجد کا تحفظ ہوگا، ماں بہن کے پردے اور چار دیواری کا تقدس کا بھی احترام اور اس کا لحاظ اور خیال کیا جائے گا اور اس کا تحفظ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب